बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम जमात चहारम की उर्दू का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नया कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें सोचें और बताएं, दो सवालात पूछे गए हैं इसमें। एक तो ये कंप्यूटर क्या होता है, तो आप लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक कंप्यूटर के बारे में बताएं, क्या वो कंप्यूटर के बारे में क्या पता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे सवाल जो पूछा गया है वो है, क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं। तो इन दोनों सवालात का जवाब देने के बाद ये हमें कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है हिसाब किताब करने वाला। ठीक है, हिसाब किताब करने वाला जो होता है उसको लातीनी ज़ुबान में कंप्यूटर कहते हैं। अब सबक का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे पहले जो है वो हम इसके अल्फाज मानी देखेंगे इस सबक के, ताकि हमें सबक को समझना आसान हो जाए। सबसे पहले जो सबक में हमें अल्फाज के मानी बताए गए हैं, मश्क में सवाल नंबर 1 में कहता है जुमले भी बनाने हैं। इसके सिर्फ अल्फाज के मानी नहीं बताने, बल्कि हम इसमें जुमले भी बनाएंगे। बेताब, बेचैन या बेकरार, यानी वो खेलने के लिए बेताब था, या बच्चे जो थे वो खेलने के लिए बेताब थे, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ईजाद, नई चीज़ बनाना। ठीक है, तो मुझे नई चीज़ ईजाद करने का शौक़ है, हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन ईजाद करने का शौक़ है। डिज़ाइन, खाका या नक्शा, मेरे घर का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। हैरत अंगेज़, हैरान कर देने वाली, कंप्यूटर एक हैरत अंगेज़ मशीन है। आदाद, अदद की जमा हिंसे या गिनती, मैं आदाद के बारे में जानता हूँ। तसव्वुर, ख्याल, जो चीज़ इंसान तसव्वुर में देखता है उसे अमली तौर पर करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी तसव्वुर जो है वो अमल के लिए ज़रूरी है। वापस चलते हैं बेटे सबक की जानिब। कुछ तलफ़्फ़ुज़ सिखाए गए हैं अल्फाज के, जैसा कि इंटरनेट है, संदूकचा है, दिमाग है, ज़िहानत है, शोबा है। सबक को पढ़ते हैं। एक दिन इनाम साहब एक नया कंप्यूटर ख़रीद लाए। नया कंप्यूटर देखकर अली और जवेरिया दोनों बहुत खुश थे। इनाम साहब ने कंप्यूटर बच्चों के कमरे में मेज़ पर रख दिया। दोनों बच्चे पास आकर बैठ गए। वो कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे, यानी बेचैन थे। इनाम साहब ने कहा, बच्चों, ये कंप्यूटर मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन पहले मैं कंप्यूटर के बारे में आपकी मालूमात जानना चाहता हूँ। आप मुझे इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम और काम बताएं। जवेरिया, अब्बाजान, ये मेज़ के ऊपर टेलीविज़न की तरह नज़र आने वाली चीज़ मॉनिटर कहलाती है। कंप्यूटर पर जो भी काम किया जाए इसे मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इनाम साहब, बहुत अच्छे। अली, अब आप बताएं कंप्यूटर का दूसरा बड़ा हिस्सा कौन सा है। अली कहता है, अब्बाजान, ये जो डिब्बा साथ पड़ा है CPU कहलाता है। हमें मिस ने बताया था कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इनाम साहब, बेटा बिल्कुल दुरुस्त बात की, यानी बिल्कुल दुरुस्त बात है। जवेरिया कहती है, अब्बाजान, ये बोर्ड जिस पर बटन लगे हुए हैं कीबोर्ड कहलाता है। इसके बटन दबाकर हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं। अली कहता है, अब्बाजान, कंप्यूटर को बाज़ हिदायत माउस की मदद से भी दी जा सकती हैं। इनाम साहब, बेटा बिल्कुल, माउस के ज़रिए से भी हिदायत दी जा सकती हैं, लेकिन इसको माउस क्यों कहते हैं। जवेरिया कहती है, अंग्रेज़ी में चूहे को माउस कहा जाता है। इसकी शक्ल भी बिल्कुल एक छोटे चूहे की तरह है, इसलिए इसको भी माउस कहते हैं। इनाम साहब कहते हैं, बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में दुरुस्त मालूमात रखते हैं। अली कहता है, अब्बाजान, घर में बैठे बैठे हम उकता गए हैं, अब हम इस पर मज़े मज़े के खेल खेलेंगे। इनाम साहब कहते हैं, आप शौक़ से खेलें, ख़ास तौर पर वो खेल जो आपको तालीम में मदद दें या जो आपकी ज़िहानत में इजाफ़ा करें, लेकिन ये बात याद रखें कि खेल के लिए वक्त मुख्तस होना चाहिए, यानी मखसूस होना चाहिए। हर वक्त नहीं खेलना, हर वक्त खेलते रहना ठीक बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप कंप्यूटर पर भी अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। जवेरिया कहती है, अब्बाजान, कंप्यूटर ने तो काम बहुत आसान कर दिए हैं। हम कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से हर मजमून की तैयारी कर सकते हैं, रियाजी के मुश्किल सवालात हल कर सकते हैं, साइंस के असबाग पर बनी वीडियोस देख सकते हैं। इसकी मदद से उर्दू और अंग्रेज़ी इमला की मशक कर सकते हैं और मजमून भी लिख सकते हैं। तस्वीरें बनाकर उनमें खूबसूरत रंग भर सकते हैं और खाना पकाने के तरीके भी सीख सकते हैं। अली कहता है कि अब्बाजान, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से बहुत से मुफीद काम लिए जा सकते हैं। इनाम साहब कहते हैं, अब तो कंप्यूटर हर फर्द की ज़रूरत बन गया है।
اس کی مدد سے پوری دنیا کی خبریں چند منٹوں میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس پر دنیا بھر کے اخبارات و رسائل ایسے پڑھنا ہے اس کو، اخبارات و رسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس پر کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے دنیا کے کسی حصے میں بھی پیغام فوراً پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ اسپتالوں کے لیے بھی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ آج کمپیوٹر زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے۔ علی کہتا ہے ابا جان کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا تھا؟ انعام صاحب کہتے ہیں چارلز بیبیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا تصور پیش کیا۔ اگرچہ وہ مکمل کمپیوٹر نہ بنا سکے تاہم انہی کے نامکمل ڈیزائن پر کام کر کے جدید کمپیوٹر کی بنیاد رکھی گئی، اس لیے اس کو کمپیوٹر کا بانی یعنی فادر آف دا کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی جویریہ کہتی ہے کہ ابا جان ہمیں مس نے بتایا تھا کہ پہلے کمپیوٹر بہت بڑا ہوتا تھا۔ انعام صاحب کہتے ہیں کہ شروع میں واقعی کمپیوٹر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ مشکل سے ایک کمرے میں سماتا تھا۔ جدید کمپیوٹر تو بہت چھوٹے ہیں، لیپ ٹاپ تو ایک چھوٹے سے بریف کیس جتنا ہوتا ہے۔ اب تو آپ کمپیوٹر کو جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ علی چونک کر جیب میں کیسے؟ انعام صاحب مسکرا کر اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے، یہ ہے وہ کمپیوٹر، اس سے آپ تقریباً وہ تمام کام لے سکتے ہیں جو عام آدمی کمپیوٹر سے لیتا ہے۔ پیارے بچوں امید ہے آپ کمپیوٹر کا مفید استعمال کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ٹھہریں اور بتائیں کہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں اس پر، انٹرنیٹ کے ذریعے مضمون کی تیاری ہو سکتی ہے، مشکل سوالات ہو سکتے ہیں، سائنس کی جو ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں، اردو انگریزی کی املا کی مشق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 تو ہم پہلے حل کر چکے ہیں، سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو خالی جگہ پر کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ میں 1 2 3 لکھ دوں گا، جو پہلا لفظ ہوگا پہلے میں آئے گا، یعنی الف ب ج لکھ دیتے ہیں اس میں۔ جیسا کمپیوٹر پر جو کام کیا جائے وہ مانیٹر کی سکرین پر نظر آتا ہے، تو یہ آئے گا الف میں، یہ والا۔ کی بورڈ کے ذریعے سے کمپیوٹر کو ڈیش دی جاتی ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، تو یہ بے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہر وقت کھیلتے رہنا ڈیش نہیں، ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گا جیم۔ اسی طرح چارلز بیبیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا ڈیش پیش کیا تھا، تصور، یہ آ جائے گا دال کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کمپیوٹر زندگی تقریباً ہر شعبے میں، یہ آ جائے گا یہ والا، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ ہمارا سوال بھی حل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کمپیوٹر کے اہم حصے کون کون سے ہیں؟ تو یہ ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ کمپیوٹر کے جو اہم حصے ہوتے ہیں اس میں سی پی یو، مانیٹر، کی بورڈ اور ماؤس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کمپیوٹر کب اور کس نے بنایا؟ تو بیٹے سب سے پہلا کمپیوٹر چارلز بیبیج نے 1822 میں بنایا تھا، ٹھیک ہے بیٹے، 1822۔ کس حصے کو کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں؟ سی پی یو کو۔ قدیم اور جدید کمپیوٹر میں کیا فرق ہے؟ قدیم کمپیوٹر بہت بڑے ہوتے تھے، اب چھوٹے ہیں۔ کمپیوٹر کوئی سے 5 فائدے لکھیں۔ کمپیوٹر کے فوائد ہم نے پہلے ہی بتائے ہیں کہ مضمون کی تیاری، ریاضی کے سوال حل کرنا، ویڈیوز دیکھنا، انگریزی اردو کی املا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کھانے بنانا سیکھنا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے آپ جو ہے اس سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی تعلیمی ضروریات کمپیوٹر سے کیسے مدد لیتے ہیں؟ مطلب کوئی بھی جو مشکل الفاظ آتے ہیں تو وہ ان کے معنی دیکھنا، ان کی وضاحت دیکھنا، کوئی ویڈیو جو ہے اس موضوع پہ جو موضوع مشکل لگ رہا ہو اس پہ ویڈیو دیکھنا، اس طرح کے جو مدد جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ آگے بیٹے لفظوں کا کھیل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مثال کے مطابق معمے میں سے جدید ٹیکنالوجی کے مختلف آلات کے نام تلاش کر کے سامنے لکھیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے ایک ہے کیمرہ، کاف یہ میم رے الف را، کیمرہ۔ اس کے بعد ہے یہ والا موبائل، یہ والا لکھا آپ خود لے لیجیے گا، میں جیسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں لکھ لیں گے ہم موبائل۔ اس کے بعد آ جائے گا بیٹے اس کے بعد ہے جی یہ والا آخری لائن میں دیکھیں لیپ ٹاپ، لام یہ پی پے، میں پی کہہ رہا ہوں کیونکہ انگریزی میں پی ہوتا ہے نا لیپ ٹاپ میں، تو لیپ ٹاپ آ جائے گا یہ۔ اس کے بعد آتا ہے ایک اور ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں، 3 ہو گیا نا، ایک اور ڈھونڈتے ہیں ابھی۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی اور ہم ڈھونڈیں گے یہ والا ہو جائے گا
यहां तक टैबलेट, ये बेटे ठीक है जी, यहाँ टैबलेट लिख दें। इसके बाद है बेटे अगला सवाल कवायद सीखे से मुतल्लिक है। इसमें कहा गया है दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें कि अली और उस्मान दोस्त हैं, अमीर व गरीब बराबर हैं, सूरज और चांद अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ऊपर दिए गए जुमलों में वाओ और को नुमायां किया गया है। वो हरूफ जो दो जुमलों या इसमों को आपस में मिलाएं उन्हें हरूफ अतफ कहते हैं, हरूफ अतफ कहते हैं इनको। इसके बाद है हरूफ अतफ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। सबसे पहले है हमारे पास आयशा डैश फातिमा दोनों बहनें हैं। आयशा और, यहाँ हम लिख देंगे जी बेटे और, आयशा और, सब्र और शुक्र करने वाला हमेशा खुश रहता है, सब्र और, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, यहाँ भी लिख देंगे और, हामद सुबह शाम यहाँ वाओ आएगा सिर्फ, ठीक है, सुबह शाम मेहनत करता है। अच्छा जी, बेताब के मानी है बेचैन। ये दो लफ्ज़ों बे और ताब से बना है। इसी तरह बा असर का मतलब है ज़्यादा असर वाला। दिए हुए बा और बे के साथ लफ्ज़ लगाकर नए अल्फाज बनाएं। बा असर, ठीक है जी, बा असर लिख देते हैं, बा मुराद लिख देते हैं, बा अदब लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन गए नए, ठीक है। बे अदब भी हो सकता है, ठीक है, बेशरम लिख सकते हैं हम इधर। इसके बाद बेवकूफ़, ठीक हो गया बेटा जी, ये नए लफ्ज़ हमने बना दिए। दर्ज झैल इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर आप हर किस्म की किताबें भी पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट खोलें, दुनिया की तमाम अहम कुतब आपके सामने आ जाएंगी। इनमें मज़हब, साइंस और अदब समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मिलेंगी। इंटरनेट के ज़रिए से बैठे बैठे आप दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए आपको चंद बातों का ख्याल रखना होगा। एक ये कि इंटरनेट खोलने से पहले अपना काम जहन में रखें, यानी आपने इंटरनेट से क्या काम लेना है। वक्त का तयन करें। इंटरनेट पर ज़ाती और ख़ानदानी मालूमात या तस्वीरें हरगिज़ ना डालें, इससे आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर अजनबी लोगों से ताल्लुक़ बनाना भी ख़तरे से खाली नहीं है। कुछ नया लिखें। दिए हुए दरख्वास्त के नमूने को गौर से देखें। यहाँ लिखा बाखिदमत हेड मिस्ट्रेस साहिबा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मामू कांजन। उन्वान लिखना है, छुट्टी की दरख्वास्त है। जनाब आलिया, नहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे बुखार है, नज़ला और ज़ुकाम भी है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, दवा दी और 3 दिन आराम करने की हिदायत की। बराह करम मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएँ। एन वादिश होगी। दरख्वास्त गुजार शहर बानो जमात चहारम रोल नंबर 11, यहाँ तारीख लिख देनी है, ठीक है। नमूने की दरख्वास्त को देखते हुए हेडमास्टर के नाम ज़रूरी काम के लिए रुखसत की दरख्वास्त लिखें। इसके बाद सवाल नंबर 10 है कंप्यूटर ज़िंदगी हर शोबे की ज़रूरत बन चुका है, इस मौजू पर 10 जुमले लिखें। तो ये तो बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं इस बारे में, ये हमने इस सबक में भी पढ़े हैं, तो आप खुद लिख दीजिएगा। ज़राए इबलाग की तस्वीर पर मुश्तमिल किताबचा तैयार करें, हर तस्वीर के नीचे नाम लिखें। तो ज़राए इबलाग के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, इसके अलावा कंप्यूटर है, ठीक है। इसी तरह और भी 4 से 5 आप लगा दीजिएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर उर्दू में लिखी हुई कोई कहानी पढ़ें, ठीक है। तो इस पर लिखी अगर कोई कहानी आपको मिले तो वो ज़रूर पढ़िएगा और नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। इसके साथ ही हमारा सबक जो है ये मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। जो भी सीखा आपने उसमें से कुछ एक बात नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।